एवरीवन, तो नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देखिए मम्मा यहाँ पे तैयार हो रही हैं और मैं भी तैयार हो गया हूँ। तो इसका देख के आप बाल समझ ही ऐसे जाएंगे। काट दिए ना उसने, समझ में नहीं आता मैं हेयर स्टाइल क्या करूं। ऐसे खुला भी छोड़ती हूँ तो गर्मी लगती है। और ये देखो मेरे बाल, मतलब उसने ऐसे मुझे मिरर के पीछे इस तरह से बैठा दिया और इतने छोटे कर दिए कि इसकी पोनी भी नहीं बन सकती। 3 स्टेप काटे हैं ना, तो यहाँ से काटना उसने स्टार्ट किया है। और या तो ऐसे खुले छोड़ूं और या तो पूरे बाल ऊपर करके वैसे ही घरेलू जूड़ा बना लूं तो सही है। तो ऐसा तैयार तैयार हम लोग को देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो हाँ, हम लोग कहीं जा रहे हैं। और पापा आए थे तो कहीं मतलब हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि बारिश हो रही थी। और मम्मा से यम्मू ने इतनी जिद करी तो मम्मा कहीं कि ठीक है चलो। तो आज हम लोग कहीं जा रहे हैं और वो आपको वीडियो में पता चलेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और हमको ऑटो मिल गई थी, और इतनी अच्छी ऑटो मिली थी ना, डायरेक्ट हमको अपने बाज़ार से मिली थी और ले जाकर सीधे अवध मॉल ही उसने छोड़ा था। और हमने मम्मी से भी कहा चलने के लिए, लेकिन मम्मी ने पता नहीं क्यों मना कर दिया। वैसे मम्मी को घूमना बहुत पसंद है, पर आज मम्मी ने मना कर दिया था तो हम लोग अकेले ही चल पड़े। तो जी फाइनली बच्चों के इतने लंबे इंतज़ार के बाद आज हम लोग अवध मॉल पहुँच ही गए हैं। और बच्चों का बड़ा मन था, पता नहीं इन लोगों को क्यों इतना पसंद आता। वही गेम जोन है यहाँ पर इसीलिए, और तो कुछ मुझे यहाँ पे ख़ास नहीं लगता है। पेंटालूम्स की दो शोरूम हैं और 2-4 शॉप कपड़ों के और ये मेकअप प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना उनके हैं। तो खैर अब हम लोग चल दिए ऊपर, क्योंकि जो गेम जोन है वो 2nd फ्लोर पे है। और भाई इस सीढ़ी पे ना मैं इतनी बार चढ़ी उतरी हूँ, लेकिन आज भी जब मैं चढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा ही डर लगता है। तो डरते डरते ही चढ़े। उसके बाद हम लोग 1st फ्लोर पे आए तो ये एक शोरूम था बच्चों वाला। इसमें कपड़े थे ना, तो बच्चों के और ख़ास करके लड़कियों के जो कपड़े होते हैं तो उनको मैं देखने ही लगती हूँ। और मुझे पता था यहाँ का रेट बहुत ज़्यादा हाई था। यहाँ का कम से कम कोई भी कपड़ा मतलब 2000 और 3000 के नीचे नहीं था। तो लेकिन मैं देख ही रही थी तब तक ये भैया आके यहाँ की डिस्काउंट बताने लगे कि अगर आप 5000 का कपड़ा लेते हो तो आपको 3000 में पड़ेगा, और इस तरह से। तो खैर इतने मतलब बच्चों के कपड़े इतने महंगे तो मुझे लेना फिजूल ही लगता है, कोई मतलब नहीं है। आप एक सीज़न में लो, अगले सीज़न में वो छोटे ही हो जाने हैं, या तो फिर वैसा ही लो कि इतना बड़ा कि ये लगे कि हाँ ये मांग के पहना हुआ है। तो फिर भी यहाँ पर ये कुर्ता पजामा मैं देखने लगी थी। ये 2500 का पड़ता कुर्ता पजामा, और उसके ऊपर कोटी भी थी। तो सृजन के लिए सोच रही थी ले लूँ, लेकिन सृजन को नहीं पसंद आया ये। तो फिर उसके बाद इसको भी मैंने जाने ही दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत हमने यहाँ देखा इसके, या फिर यहाँ से हम निकल गए। तो फाइनली हमारा जो मंजिल थी हमारी वो यही थी, गेम जोन। तो आ गए हैं। तो ये बच्चों की सबसे फेवरेट जगह है और बच्चे बहुत इंजॉय किए, पर मुझे नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था हाँ ठीक है, मुझे कुछ खाली खाली सा लग रहा था, कुछ मिसिंग सा लग रहा था। पता नहीं क्यों, क्या, कैसे, अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी मुझे। लेकिन बच्चे एंजॉय कर रहे थे तो इन लोग को देख के अच्छा लग रहा था। और गेम जोन के पास ही यहाँ पर ना, जस्ट इसके पीछे ही, इससे लग के वो खाने पीने की चीज़ें हैं। उसके बाद जस्ट इसी के सामने दूसरी तरफ कटलेरी आइटम और जो घर के डेकोरेशन के आइटम होते हैं ना, उसकी शॉप है। तो ये देखिए ये फूड कोर्ट है। तो यहाँ पर भी बहुत कम भीड़ थी यार। पूरे मॉल में ना गिने चुने 10 से 15 लोग होंगे हम लोग को लेके। तो मेरी फेवरेट जगह तो वही वाली थी। खैर बच्चों के चक्कर में यहाँ पर मैंने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। यहाँ पर कार्ड बनाते हैं, उसके अंदर रिचार्ज करते हैं, वही सारा सिस्टम था। तो मैंने 500 का कार्ड बनवाया था, तो सारा ही बच्चों ने खेल के उड़ा दिया। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, तभी निकलेगा। खत्म।
तो जी बच्चों का जब हो गया तो अब मेरी बारी थी, तो मैं आ गई ये वाले एरिया में। तो देख रहे हैं आप लोग, इतने अच्छे अच्छे लैंप थे ना, और मेरा बहुत मन कर रहा था लैंप लेने का, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोच के मैंने नहीं लिया। और बहुत ज़्यादा हाई रेंज नहीं था, 700 और 900 तक इस तरह के रेंज में था, लेकिन फिर मैंने शायद यही सोचा कि दिवाली पे ले जाऊंगी। तो अब मैं आ गई थी ये जो घर के सामान होते हैं, बर्तन, बाउल वाउल सब, तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 2-3 आइटम, वो मैं आप लोगों को घर पे चल के दिखाऊंगी। और बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह का कटलेरी आइटम ना, बहुत अच्छा लगता है। डेकोरेशन वाले आइटम और इस तरह के किचन से रिलेटेड आइटम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है ना कि मैं अपने सारे घर के बर्तनों को इनसे रिप्लेस कर दूँ, मतलब सारे सिरामिक के बर्तन मेरे किचन में हों, उसी में खाना खाएं, इस तरह का। लेकिन नहीं हो सकता, हम मिडिल क्लास फैमिली में आए दिन टूटे ही रहेंगे। और यहाँ पे जब मैं लास्ट टाइम आई थी ना, लगभग साल भर से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ पर आए हुए, साल भर से ज़्यादा नहीं, हाँ साल भर से ज़्यादा हो गया है। तब भी मैं यहाँ पे आई थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, लेकिन मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा था। और आज भी यही सीन था, मेरा बजट मुझे अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। लेकिन फिर भी मैंने 2-3 चीज़ें ली थी यहाँ पर। बस मम्मा। उसके बाद वहाँ से निकल के सृजन की डिमांड थी कि मम्मा पिज़्ज़ा खाना है। तो पिज़्ज़ा पर्सनली मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बस वही बासी रोटी का टुकड़ा ही लगता है जिसको गर्म करके और चीज़ वीज़ डाल के दे देते हैं। लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर पिज़्ज़ा वाले, जहाँ पिज़्ज़ा मिलता है वहाँ पर आ गए थे। तो उसके बाद ये देखिए, यहाँ भी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और बार बार मुझे थैंक यू बोल रहे थे, बार बार मुझे थैंक यू बोल रहे थे, और मुझे इतना कुछ खास नहीं लग रहा था। तो थोड़ा देर वेट करने के बाद, लगभग 15 से 20 मिनट हमने वेट किया। उसके बाद फाइनली पिज़्ज़ा आ गया था। और लाडो की शैतानी देखिए, हर जगह, मतलब इनकी आदत वही पराग रेस्टोरेंट वाली पड़ी है, हर जगह ये लोग अपना घर समझ लेते हैं रेस्टोरेंट को। तो ये देखिए पिज़्ज़ा आ गया था, ये लगभग 350 का पिज़्ज़ा था, अच्छा खासा बड़ा था, मतलब पेट भर गया था दोनों बच्चों का। एक पीस मैंने भी खाया था, अच्छा था, लेकिन वही कि मुझे पसंद नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी राय नहीं दे सकती हूँ पिज़्ज़ा के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और हमको सवारी से ही जाना था। जैसे कि दिन अब छोटे होने लगे हैं, तो 6:30 लगभग बज रहा था ना, तो अंधेरा होने लगा था, लेकिन अब सवारी मिल जाती है, पहले वाला हाल नहीं है। तो यहाँ से हमने ऑटो की थी। उसके बाद फिर नाका गए, नाका से डायरेक्ट हमको ऑटो मिल गई थी घर के लिए। तो बस, तो चलिए सीधे आप लोगों से घर पे मिलती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या क्या लेके आई थी वहाँ से मैं। गुड इवनिंग। तो हम लोग आ चुके हैं मॉल से, बच्चे खूब एंजॉय किए और बच्चे बार बार मुझे न जाने कितनी बार थैंक यू बोल चुके, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगा और मैं बहुत थक भी गई हूँ। आज घूमने वाली हैं और बस मुझे अब चेंज करके मैं जा रही थी रोटी बनाने। खाना तो ज़्यादा नहीं बनाना है, तो खाना बनाना है, खाने में बस रोटी बनाना है, बाकी सब्जी दाल सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैं वहाँ से मॉल से थोड़ा बहुत सामान लाई हूँ, बहुत महंगा था, लेकिन फिर भी मैं अपने मन को रोक नहीं पाई, थोड़ा बहुत सामान मैंने मॉल से ले लिया, तो वो आप लोगों को दिखा दूँ। और आज ही मेरा 2-3 पार्सल आया था ऑनलाइन, मीशो से और फ्लिपकार्ट से, तो क्या आया है वो आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए, लाडो ना वहाँ पे जो गेम खेली थी लाडो सीजन, तो वहाँ पे इन लोगों को टिकट्स मिलते हैं, टिकट्स जीतते हैं, तो उससे इन लोगों ने ये लिया है। पास से दिखाओ, ये चाइनीज बॉल है और साथ में ये टेप, हट जाओ, छोटा सा दो और ये स्टार है और ये है, तो ये लाडो का है। और मैं वहाँ से क्या लाई हूँ मॉल से, तो मुझे किचन क्रॉकरी आइटम बहुत पसंद है। तो ये देखिए, ये ना ये सिरामिक के ये 2 चटनी वाला है, बहुत अच्छा लगा है, सिरामिक का है। पास से दिखाओ उसको, तो ये है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, छोटा छोटा सी। और ये 2 प्लेन बाउल है, ये भी सिरामिक के ही हैं, बहुत सुंदर लग रहा है ये। और एक मैंने ये लिया है कढ़ाई, ये भी सिरामिक का है, इतना ही प्यारा लग रहा था ये कढ़ाई। इसको क्या यूज़ करूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था, तो ये मैंने ले लिया। और कुछ चॉकलेट टॉफी है बच्चों के लिए, बस। तो ये इतनी चीज़ मैंने वहाँ से ली। और आप लोग को फ्लिपकार्ट से दिखाऊँ तो ये एक सूट मैंने मंगाया था, ये देखिए, ये सूट जो है ये फ्लिपकार्ट का है, तो आज इसको मैं पहनी भी थी।
तो ये है सूट, तो ठीक है। कलर अच्छा जब आया था तो मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन आज मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा था। और एक ये मैंने परफ्यूम मंगाया था फ्लिपकार्ट से ही, रेनी का। मुझे परफ्यूम का बड़ा शौक है, तो ये रेनी का परफ्यूम है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है लेकिन अच्छा है। तो एक ये परफ्यूम है और ये एरियल, ये 4 किलो का पैक है एरियल का। तो ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, जो कि मुझे आज ही रिसीव हुआ था। और ये मैंने मीशो से मंगाया था। ये ना धूप बत्ती है, ये देखिए जो सूखी वाली स्टिक आती है ना, और ये धूप बत्ती मतलब मैं यूज कर चुकी हूँ, मैं दो तीन यूज कर चुकी हूँ मीशो से ही मंगा के। ये इतनी ज़्यादा अच्छी होती है ना, पूरा घर मतलब पता चल जाता है कि हाँ भाई कुछ अच्छा सी महक रहा है। तो ये ना एक चंदन खुशबू में है, चंदन रोज, और ये गूगल क्या कहते हैं उसमें है। ये 150 रुपये का है। इसकी पैकेजिंग ना बड़ी अच्छी देख लीजिए, इस तरह से होकर आई। 150 रुपये में है, ये बहुत ही अच्छा है। तो ये थोड़ी बहुत शॉपिंग मेरी ऑफलाइन और ऑनलाइन थी, और बस इसी के साथ अपनी इस वीडियो का एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है और रोटी बनाना है। बच्चों के तो नहीं, लाडो के कल पेपर है, सृजन का नहीं है। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।